नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। युवती से दरिंदगी, दुष्कर्म के बाद कुएं में फेंका, आरोपी गिरफ्तार, टवेरा गाड़ी जब्त। कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया का विवादित बयान वायरल, बीजेपी ने बताई मानसिक असंतुलन की निशानी। सोनिया राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर किया प्रदर्शन। और गोवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 एफआईआर दर्ज, 6 आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले के अर्थोना थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की नीयत से उसे कुएं में फेंक दिया गया। युवती की चीखें सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गंभीर हालत में युवती को कुएं से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। इस जघन्य वारदात को बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। एडिशनल एसपी और घड़ी डीएसपी सूर्य दर्शन पालीवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर मामले की तफ्तीश शुरू की। थानाधिकारी प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी ललित पाल को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दुष्कर्म की इस वारदात में प्रयुक्त टवेरा गाड़ी को भी जब्त किया है, जिससे यह साफ हो गया कि आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से युवती को अगवा कर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को पहले से जानते थे। वारदात के बाद युवती को सुनसान इलाके में ले जाकर कुएं में फेंक दिया। फिलहाल युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने मामले की त्वरित जांच और मजबूत चार्जशीट पेश करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जा सके। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और लोग आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच को तेज कर दिया है। बांसवाड़ा से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया का एक विवादित बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता की नींव में गाय का खून लगा है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई। धरने के दौरान विधायक बामनिया ने गोभक्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर दिखावा करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाकई गौ माता के प्रति समर्पित है तो उन्हें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर एक सख्त कानून बनाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा कानून बन गया तो देश में अवैध बूचड़खाने और गोहत्या अपने आप बंद हो जाएंगे। अर्जुन बामनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा बनवाए गए हर नए पार्टी कार्यालय की ईंटें गाय के खून से सनी हुई है, जो कि केवल उनके कथित दोहरे चरित्र को दर्शाती है। गौ माता के प्रति अपना प्रेम रखते हो, आस्था रखते हो, तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बोल दो कि गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए, ताकि वो जो भी गुजरखाने वो बंद हो जाए। पर करते नहीं है। जैसे ही गाय काटे तो सजा हो, तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रहे? उसका कारण सिर्फ एक है कि जनता को भ्रमित करते रहो, हमारी दुकान चलती रहे, कतल खानों से, इन गुजरखानों से चंदा वसूल करो और भारतीय जनता पार्टी के हर एक जिले में हर एक जगह बड़े बड़े कारखाने बनाओ। अभी कोई बड़े बड़े ऑफिस बनाओ। अभी कोई कह रहा था बांसवाड़ा में ऐसा ऑफिस, वहां ऑफिस। अरे हर ऑफिस पर भारतीय जनता के प्रत्येक ऑफिस में जो ईंट लगी है उसमें गौ माता का खून लगा हुआ है। ये बात हम कह सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के हो चाहे केंद्र को सुन लो। इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बांसवाड़ा भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल घायरी ने पलटवार करते हुए कहा कि विधायक बामनिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें पहले किसी अच्छे मनोचिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भाजपा के अच्छे कार्यों का विरोध किया है, चाहे वह वक्फ बोर्ड का कानून हो, राम मंदिर निर्माण हो या अनुच्छेद 370 को हटाना। भाजपा नेताओं ने बामनिया के बयान को सख्ती, राजनीतिक और जनता को भ्रमित करने का प्रयास बताया है, जबकि कांग्रेस समर्थकों ने इसे गो रक्षा के नाम पर भाजपा के दोहरे रवैये को उजागर करने की कोशिश बताया। इस विवाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और उछल सकता है।
अर्जुन जी बामणिया जी ने जो ये बोला ने, ये इनकी मानसिकता का परिणाम है और उनका मनोचिकित्सक के पास इनका इलाज कराना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो भारत माता के लिए काम करता है और हमारी पार्टी राष्ट्र प्रेम और गौ माता की कृपा से चलने वाली पार्टी है। और हमारे ऊपर जो है आरोप लगाया, जब धारा 370 हट रही थी तब भी हमारे देश के विरोध में थे, वक्फ बिल पास हुआ तब हमारे देश के विरोध में थे, राम मंदिर बना तब हमारे देश के विरोध में थे। ये कांग्रेस खुद ये आरोप ये लगा रही। और ये हमारे अर्जुन जी बामणिया साहब हमारे ज़िले में एमएलए हैं, इनकी मानसिकता संतुलन का इलाज कराना चाहिए। तो भाजपा के ऊपर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाना चाहिए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सीमलवाड़ा के मुख्य डाकघर के बाहर हुए इस प्रदर्शन में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान ईडी का दुरुपयोग बंद करो, लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही हटाओ जैसे नारों के साथ केंद्र सरकार को जमकर घेरा। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ी ऐतिहासिक संपत्तियों को जब्त कर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के चार्जशीट दाखिल की जा रही है। भगोरा ने कहा, जब जब कांग्रेस केंद्र सरकार की विफलताओं और जन विरोधी नीतियों को उजागर करती है, तब सत्ता पक्ष बौखला जाता है और एजेंसियों को आगे कर विपक्ष को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन कांग्रेस इन दमनकारी नीतियों से डरने वाली नहीं है। धरने में ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश भोई, ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष राकेश लबाना, विधि प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बाल गोविंद पाटीदार, मुश्ताक अहमद पठान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। जब से मोदी सरकार हिंदुस्तान में पिछले 11 वर्षों से शासन करती है, तब से कांग्रेस को और गांधी परिवार को टारगेट करके ईडी के संबंध व्यक्ति कभी कहीं की जांच करती है। और आज देख सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड पेपर जो अंग्रेजों को जमाने में इसकी सत्ता को उखड़ने के लिए काम कर रहा था, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी का जंग इन समाचार पर माध्यम से लड़ा गया था। आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खास करके आरएसएस उन्हीं अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चल रही है आज भी हिंदुस्तान में। और उन्होंने आज़ादी के जंग में कभी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जैसे आज सावरकर का नाम रहते हैं, तो वो भी यही काम किया था। ये आज़ादी के जंग के विरुद्ध में थे। आज आज़ाद भारत हो गया तो अंग्रेज तो चले गए, इतनी बड़ी सल्तनत तो विश्व में राज था। मगर आज ये आरएसएस और भाजपा का राज है। ये गांधी नेहरू परिवार को और खास करके आज़ादी जंग के पेपर हेराल्ड को अनावश्यक रूप से उजागर करके इस पर केस लागू करके राहुल गांधी और सोनिया जी को परेशान करना चाहती है और पूरा विपक्ष तबाह है। आपके अभी जयपुर में ऐसे कैसे अहमदाबाद में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वापस मोरासा और अहमदाबाद में मीटिंग ली, तो भाजपा घबराई हुई है और इतनी घबराई हुई है कि उसका समझ भी नहीं आता है। तो गांधी परिवार पर ही इस केस को चला रही है। इसलिए प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये ईडी का प्रयोग करती है। ऐसी तानाशाही सरकार को तुरंत हिंदुस्तान से हटा देने के लिए, और बल्कि ये गलत कार्रवाई कर रही है। वो लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है, अधिनायक वर्ग में होता है। हम आशा करते हैं आज पूरे हिंदुस्तान में आज आगाज किया गया हर ब्लॉक लेवल पे, आने वाले वक्त में और चेंज किया जाएगा। अगर ये अपनी लाइन पे नहीं आए और गांधी पर और कांग्रेस को तंग करने का काम छोड़ देंगे, तब तक ये जारी रहेगा। बांसवाड़ा जिले में अवैध रूप से गोवंश के परिवहन के मामले को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 3 थानों में प्रकरण दर्ज किए हैं। इन मामलों में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 4 ट्रक चालक शामिल है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि कोतवाली सदर और घाटोल थाने में अलग अलग एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच
की जा रही है। गोवंश की तस्करी को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कार्रवाई भी तेजी से बढ़ रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई में ट्रक चालक बलवीर सिंह, इकबाल जुबेरी और रामदेव को गिरफ्तार किया गया है। एएसआई गोविंद सिंह पाटीदार के अनुसार एक ट्रक में से 9 बैलों को उतारा गया, जिनमें से एक की मौत हो चुकी थी। दोनों ट्रकों में जानवरों को ठूस ठूस कर भरने के साथ चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। घाटोल थाना क्षेत्र में ट्रक से 10 गोवंश को उतारकर उदयपुरा गौशाला में भेजा गया। इस मामले में ट्रक चालक नवीन पुत्र केदार और नैदित पुत्र उम्मेद सिंह, दोनों निवासी हरियाणा, को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस ने महाराष्ट्र के बीड़ निवासी ट्रक चालक हमीद शेख को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उक्त ट्रक की जांच के बाद जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार पकड़े गए चालक गोवंश को नागौर जिले की मेड़ता सिटी स्थित बलदेव पशु मेले से खरीदकर मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। गोवंश को अमानवीय तरीके से वाहनों में लादा गया था, जिससे कई जानवरों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि जिले में गोवंश तस्करी के मामले को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर में शुक्रवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन DOIT VC रूम में किया गया, जिसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जन सुनवाई की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने की, जिन्होंने एक एक परिवादी की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस जन सुनवाई में साबला से आई एक छात्रा ने आधार कार्ड में नाम बदलवाने की परिवेदना प्रस्तुत की, जिस पर कलेक्टर ने CDEO को निर्देशित करते हुए मौके पर ही CBEO साबला को कार्रवाई के आदेश दिए। तलैया से आए एक परिवादी ने मकान जलने के मामले में आर्थिक सहायता की गुहार लगाई, जिस पर तुरंत ऑनलाइन आवेदन भरवाया गया और तहसीलदार को 3 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। वहीं गलियाकोट क्षेत्र में चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत पर तहसीलदार को जांच पर कार्रवाई के फोटो सबूत भेजने को कहा गया। जन सुनवाई में एक उदयपुर में अध्ययनरत छात्रा की छात्रवृत्ति संबंधी समस्या पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को तत्काल उदयपुर कार्यालय से संपर्क कर राहत देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलवाना, बिजली का पोल हटाना, वनाधिकारी पत्र ऑनलाइन करवाना, पेयजल आपूर्ति, जमाबंदी रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना और फसल जलने पर मुआवजा जैसे मुद्दों पर भी कलेक्टर ने संबंधित विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि अगले जन सुनवाई से पहले प्रत्येक प्रकरण की जांच, मौका मुआयना और नियमानुसार कार्रवाई पूरी की जाए और परिवादी को भी कार्रवाई की सूचना दी जाए। जन सुनवाई से पूर्व में आए प्रकरणों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, जिला स्तरीय अधिकारी और अधीक्षण अभियंता भी उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। युवती से दरिंदगी, दुष्कर्म के बाद कुएं में फेंका, आरोपी गिरफ्तार, टवेरा गाड़ी जब्त। कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया का विवादित बयान वायरल, बीजेपी ने बताई मानसिक असंतुलन की निशानी। सोनिया राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर किया प्रदर्शन। और गोवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 FIR दर्ज, 6 आरोपी गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन के साथ। नमस्कार।